चलिए भाई, क्या चल रहा है अपने रिपोर्टेड स्पीच चल रहा है। रिपोर्टेड स्पीच में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, इसमें जितने भी रूल्स थे, जितनी भी टेबल्स थी, टेंस के है ना, टेंस कैसे चेंज होता है वो देख लिया अपन ने। यानी कि हमारे पास क्या था, एक रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट था और एक रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट था। रिपोर्टेड स्पीच में हमने कितने चेंजेस किए, 3 चेंजेस किए हैं, ठीक है ना। वो तो फिक्स है, परमानेंट है, उसमें कोई भी, चाहे हम कोई सा भी सेंटेंस पढ़ें उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो एज इट इज़ चेंज होंगे, ठीक है ना। उनके हमने तीनों की टेबल देख ली थी। पर्सन पढ़े थे हमने, पर्सन, तो पर्सन की टेबल है, ठीक है ना, ही हिम ही शुड है ना, वो सब है। उसके बाद हमने क्या देखा, टेंस देखा, टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। टेंस के बाद हाँ, उसके बाद अदर्स वाले देखा, यानी कि अदर्स में हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं और टाइम, ठीक है ना, टुडे का, दैट डे, ये सब चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल उन तीनों टेबल से अपन को ये तीनों चेंज करना होता है। और पर्सन चेंज करना मैंने बताया था, है ना। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में आई मी माई लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर यू योवर लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वी अस अवर होता है, क्या होता है, वी अस अवर, वी अस अवर का फिक्स होता है, दे देम दियर, ठीक है ना, वहाँ साइड में बताया था मैंने, ठीक है। चलिए, तो ये सब अपन ने देख लिया। अब अपन आज पढ़ेंगे, और इसका सिंपल सेंटेंस वाला जो अपन ने देख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस जो देखा था, आज पढ़ेंगे अपन क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं अपन, ठीक है। रूल नंबर 1, ठीक है। तो देखिए, रूल नंबर 1 मैंने बताया था, देखिए जो आर एस होता है उसके 3 चेंजेस होते हैं, वो फिक्स है, उसका कोई रूल नहीं पढ़ना है अपन को, ठीक है ना। हमेशा 2 रूल लिखने हैं, जितने भी सेंटेंस पढ़ेंगे ना सब में 2 रूल लिखेंगे। एक तो क्या रूल, रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या, सेड या फिर सेड टू, ठीक है, सेड या फिर सेड टू, पहला रूल यही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो नहीं, ये अपन क्या पढ़, वो तो किस में था, अफर्मेटिव सेंटेंस में था, असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, उन तीनों में था वो तो, मतलब तीनों एक ही है वो चीज़। उसमें पढ़ा था अपन ने कि सेड का सेड और सेड टू का टोल्ड। बट इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है, देखो इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना। और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने को क्या बोलते हैं, आस्क, ठीक है ना, आस्क, ठीक है। तो सेड हो चाहे सेड टू हो, है ना, डायरेक्ट के सेंटेंस में आपके पास सेड हो चाहे सेड टू हो, कुछ भी हो, हमें तो क्या किस में चेंज करना है उसे, आस्क्ड में चेंज कर देना है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से रूल नंबर 2 में यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, है ना, ताकि हमारे नीचे जगह बच जाएगी। रूल 2, देखिए रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 होता है किसके लिए, कंजंक्शन वर्ड के लिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं तो उसके लिए हमारा क्या होता है, ये रूल 2 होता है। तो कंजंक्शन वर्ड, तो इसमें कंजंक्शन वर्ड देखिए, अपन को क्या लगाएंगे, कंजंक्शन वर्ड, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कंजंक्शन वर्ड। अब देखो, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा किससे स्टार्ट होता है, WH से। पूरा पढ़ा हुआ है अपन, टेंस में पूरा पढ़ा हुआ है, टेंस पढ़ा हुआ है ना अच्छी तरीके से। तो देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम कंजंक्शन वर्ड लगाएंगे इफ़, क्या लगाएंगे, इफ़ भी लगता है, और वेदर, एक वेदर भी आता है, ठीक है ना। तो बट अपन तो एक ही फिक्स करके चलते हैं, क्या, इफ़, ठीक है ना। इफ़ भी लगा सकते हो और वेदर भी लगा सकते हो, बट अपन इफ़ ही लगाएंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, याद रखने में प्रॉब्लम ना हो। WH वर्ड, और दूसरा सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है हमारा, WH वाला, ठीक है। अगर WH से स्टार्ट हो रहा है तो जो WH वर्ड रहेगा वही WH वर्ड क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर वाई है तो वाई ही आपका कंजंक्शन वर्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए वेहर है तो वेहर ही आपका कंजंक्शन वर्ड बन जाएगा, वैन है तो वैन बन जाएगा, हाउ है तो हाउ बन जाएगा, वॉट है तो वॉट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 रूल कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब अपन देखते हैं सेंटेंस, डायरेक्ट का सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो ये हमारे क्या हैं, डायरेक्ट के सेंटेंस हैं। इसको क्या बनाएंगे अपन, इनडायरेक्ट। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये जो RS वाला सेंटेंस है हमारा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच वाला, कौन क्या है, ये एक क्वेश्चन है, क्या है ये, क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले इसी को ध्यान में देखते हैं, ठीक है ना। क्यों देते हैं इसके सबसे पहले इसको ध्यान क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा जो सेड और
इन्वर्टेड कॉमा हट के यानी कंजंक्शन वर्ड जो लगेगा वो इसी के बेसिस पे लगता है, ठीक है। तो हमने जो 7 सेंटेंस देखे थे, 6 सेंटेंस देखे थे, ठीक है ना। कौन कौन से देखे थे हमने? सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या देखा था? लेट वाला सेंटेंस। उसके बाद हमने देखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सारे सेंटेंस देखे थे, ठीक है ना। तो उनको देखने के बाद ही सबसे पहले जैसे ही आपको डी का सेंटेंस दिखे यानी डायरेक्ट का सेंटेंस दिखे, सबसे पहले इसी पे ध्यान देना है कि सेंटेंस कौन सा है। इस पे ध्यान देना है कि सेंटेंस कौन सा है। वो जो 6-7 सेंटेंस हमने देखे उनमें से ये सेंटेंस कौन सा है। क्यों देख रहे हैं ऐसा? क्यों पहचान रहे हैं हम कि भाई सिंपल सेंटेंस है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है? क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसको देखने के बाद ही, इसको पहचानने के बाद ही हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर सेड या सेड टू की जगह क्या लगाना है और कंजंक्शन वर्ड क्या लगाना है। अभी अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो हम सेड की जगह क्या लगाते? सेड लगाते। लेकिन ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेड की जगह क्या लगाएंगे? आस्क लगाएंगे। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यही सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता जो कि हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो कंजंक्शन वर्ड क्या लगता? देट लगता। बट ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो कंजंक्शन वर्ड क्या लगेगा? डिपेंड, हाँ, इफ़ या फिर WH वर्ड डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ हमने पढ़ा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो क्या लगाएंगे? इफ़ लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? इफ़। तो ये तो पता चल गया कि भाई यहाँ पर क्या लगेगा इसकी जगह पर? आस्क। और कंजंक्शन वर्ड क्या लगेगा? इफ़ लगेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, जो मेरा क्वेश्चन था वो ये है कि जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जब हम इनडायरेक्ट लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो क्वेश्चन ही बनेगा या सिंपल सेंटेंस बनेगा? एक क्वेश्चन बनेगा या क्वेश्चन नहीं बनेगा? ये बताओ आप। तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? शाबाश, वेरी गुड। देखो हाँ, अच्छा, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको समझाया था जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने स्टार्ट किया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है या रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। बताओ क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? एक स्पीच होती है। वेरी गुड, जो हम 15 अगस्त पे देते हैं। देखिए ये क्या है? ये कॉमन में रहते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब रहते हैं। मेरी बात मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये कौन सा है? ये है आप सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है? चुगली वाले सेंटेंस है। अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, ये कैसा टॉपिक है? चुगली वाला, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? 3 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं, ABC, ठीक है। और चाहे सेंटेंस आपका डायरेक्ट वाला हो चाहे इनडायरेक्ट वाला हो, दोनों ही कंडीशन में बी जो है एक ही बात को सी से कहता है, ठीक है। डायरेक्ट का सेंटेंस है तब भी एक ही बात को सी से कहेगा, और चाहे इनडायरेक्ट हो तो भी एक ही बात को सी से कहेगा। ये हमने देखा था। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर डायरेक्ट का सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि ये एज इट इज़ इसके वर्ड्स को उठा करके इसके सामने रख रहा है। समझा था हमने जब हमने स्टार्ट में पढ़ा था। और अगर इनडायरेक्ट का सेंटेंस है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इसके इसके जो सेंटेंस है उसमें कुछ चेंजेस करता है, ठीक है ना। क्या चेंजेस करता है? वो यही चेंजेस करता है, सेड की जगह आस्क लगाता है, कंजंक्शन वर्ड की जगह कुछ लगाता है, ठीक है। और इसमें टेंस चेंज कर देता है, पर्सन चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ चेंजेस करके इसके सामने रख देता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ कि मान लो कि इसने इससे क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्या पूछ लिया? ए ने बी से एक क्वेश्चन पूछा, आर यू कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। अब ये जो है ये वाली बात इसको, हालांकि ये तो इससे पूछ रहा था, जनरली बात कर रहे दोनों की दोनों, है ना। इन्होंने कोई पार्टी रखी होगी मान लो, ठीक है। अब ये इससे पूछ रहा है कि भाई तू पार्टी में आएगा क्या? इसने इससे कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, कि तू पार्टी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इनके बात हो गई, ख़त्म हो गया, चला गया। अब ये शाम को कहाँ मिले? इससे मिला, ठीक है ना। तो अब ये बातें कर रहे थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसने कुछ बताना ही था, लेकिन होता है ना अपन कि यार आज सुबह तो वो मिला था जो इससे से बातें कर रहा था, ऐसा हो जाता है। तो अब ये इसको बता रहे हैं। तो अब बताओ ये इससे क्वेश्चन पूछेगा क्या?
या इसकी बात बता रहा है? इसके बाद बता रहा है। ये तो इसकी बात इसको बता रहा है। हाँ, फिर ये इससे थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेगा, इससे आंसर थोड़ी ना, इससे देखो जब इसने इससे क्वेश्चन पूछा, जब इसने इससे क्वेश्चन पूछा तो आंसर का एक्सपेक्ट कर रहा था कि तू आंसर दे, हाँ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये यही बात इसको बताएगा तो बता रहा है, पूछ तो रहा है। तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा उसे, वो तो बता रहा है कि उसने मुझसे ऐसे पूछा था। अब अगर वो डायरेक्ट का सेंटेंस बताएगा, डायरेक्ट का सेंटेंस बोलेगा तो क्या बोलेगा? ही सेड टू मी आर यू कमिंग टू द पार्टी, ऐसे इट पूछेगा वो, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट में पूछेगा तो अभी अपन बनाएंगे सही, ऐसे बताएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट, अगर ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस बताएगा, ठीक है ना, तो उसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो बता रहा है। इसीलिए इस सेंटेंस को अपन को किस में कन्वर्ट करना होता है? सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। किस में? सिंपल में, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? वो बता रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। चलिए, इसीलिए जब रिपोर्टेड स्पीच हम बनाते हैं या इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन का सेंटेंस क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं बनता। चलिए, तो देखिए, और अभी सीखेंगे अपन, देखिए शी की जगह पर शी, शी रहेगा। ठीक है। शी के ऊपर ही जमा लिखना है, कैसे मतलब? हाँ, यहाँ लिख लेते हैं, आई नहीं मैं, आई मी माई, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, चलो, और पहले चेक कर लो कि आई मी माई कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट होता तो अपन उस पर क्या लिखते हैं? यू ओवर, तो कहीं है क्या? ये रहा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो नहीं, बट ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब ये एक नई चीज़ सीखने को मिली है अपन को, तो यहाँ अपन सीखेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो देखिए, शी का शी, सेड का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, शाबाश, आस्क्ड, ठीक है। कंजंक्शन वर्ड क्या लगेगा? देखो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये इफ लगेगा, इफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि हमें इस सेंटेंस को किस में बनाना है? सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस में और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो भाई, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पढ़ा हुआ है अपन ने, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हाँ पढ़ा हुआ है। क्या होता है? किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। होगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखिए भाई, अब इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें यू है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? यू को लिखेंगे, यू को कन्वर्ट करेंगे, मतलब बात समझ में आ गई? तो देखो, और फिर बाद में आर लिखेंगे। तो अपन क्या ट्रिक बना लेते हैं इसको कि भैया जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब सब्जेक्ट कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, यू को कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है, यू कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं। तो देखिए, अगर यू दे रखा है, यानी कि यू योवर, इन तीनों में से कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको यू और योवर, इन तीनों में से कुछ भी दिया हुआ है आर एस में, और आर बी में आपके पास क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हो किसी में भी, या तो ही या फिर शी में। और ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम और हर। और पी ए यानी कि पॉजेसिव किस में चेंज हो जाता है? हिम का हिज और इसका हर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये एकदम फिक्स करके याद रखना है अपन को। तो अगर यू ओवर दे रखा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिक्स कर लो, यू की जगह आपकी इच्छा है क्या लगा सकते हो, ही लगाना है कि शी लगाना है। तो अपन क्या लगा लेते हैं? ही लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या लगा देते हैं? ही लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? अब देखो, यहाँ पर आर जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? यू की वजह से। यू क्या है? प्लूरल है, इसलिए आर आ रहा है। लेकिन हम इसको कन्वर्ट हो गया किसमें? ही में। अब ही तो क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो आर किस में हो जाएगा? इज हो जाएगा। सॉरी, इज भी क्यों होगा, है ना। देखो, हाँ, इज हमारा किस में कन्वर्ट होता है? वॉज वर्ब में।
तो अब यहाँ पर वो जाएगा कि वर आएगा? वो जाएगा। वो जाएगा, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है, तो ये वोज हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा क्या? कमिंग कमिंग टू द पार्टी, ऐसे वैसे बोलो। टू द हाँ। पार्टी। और क्या लगा दूँ? क्वेश्चन मार्क लगा दूँ? नहीं, क्यों? फुल स्टॉप लगेगा, क्यों? क्योंकि वो उसको बता रहा है, पूछ नहीं रहा। वेरी गुड। अब ये क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया। समझ में आ गई बात? ये बन गया। यानी कि अगर आपके पास कुल मिला करके एक आप मतलब जो भी एक तरीका आप याद रख लो कि यहाँ सेंटेंस चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे इम्पेरेटिव हो, चाहे और क्या बोल सकते हो आप, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, आपको यहाँ पर जब इंडायरेक्टिव बनाओगे ना, सॉरी इनडायरेक्ट बनाओगे ना, आपको तो क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंपल ही बनेगा कुल मिला करके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ही का, अच्छा इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? आई, मी, माई। ऑब्जेक्ट है यू, यू, योवर। ये लिखना है, लिखना है हर सेंटेंस पे, आपको भी लिखना है। अब चेक कर लो, आई मी माई है क्या कहीं? आई मी माई नहीं है। यू यू योवर है क्या भाई? हाँ, यू है। यू है। चलिए, तो यू के नीचे क्या लिख देंगे अपन? मी लिख देंगे। मी लिख देंगे। ठीक है, और ये भी देख लो कि भाई यू क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? यू तो ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। क्या है ये? Subject जैसे। सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले आ रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है। ये दो चीज़ लिखनी है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए ही का, ही सेट टू किस में जाएगा? आस्क्ड मेरे। आस्क्ड। ठीक है, मी का, मी मी कंजंक्शन वर्ड। अब देखो, W जाएगा। वेरी गुड। यानी कि यहाँ पर अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, WH से स्टार्ट हो रहा है, और जो WH से होता है तो वही हमारा कंजंक्शन वर्ड बन जाता है। तो वेहर का वेहर हो जाएगा। फिर वेयर दोबारा लिखना है, मतलब कंजंक्शन वर्ड के बाद दोबारा लिखना है। नहीं नहीं, बस यही है, यही मतलब जो पहले क्वेश्चन वर्ड था, यहाँ पर ये क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर ये क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस। कंजंक्शन वर्ड बन गया अपना। ठीक है ना, और कंजंक्शन वर्ड में भी क्या बन गया? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, 9th में था टॉपिक ये, है ना। यानी कि यहाँ पर तो कहाँ हो रहा है, ये इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? कहाँ। और यहाँ पर मीनिंग निकलेगा इसका जहाँ। ठीक है, ये कहाँ से क्या बन गया? जहाँ बन गया। स्पेलिंग का सेंटेंस नहीं नहीं नहीं, डिपेंड करता है। अब भी देखो, अगर देखो क्वेश्चन हमेशा कब बनता है? क्वेश्चन बनता है या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही हो, जब क्वेश्चन बनता है तब क्वेश्चन बनेगा। अब अपन को क्वेश्चन में कैसे चेंज कर देंगे? जैसे यहाँ पे किया, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं डू को कन्वर्ट करके यहाँ लिख दूँ पहले, तो ये वापस क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसके बाद क्या लिख दिया? सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा? आंसर ये आंसर, हाँ मतलब सिंपल बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा एक। इसीलिए तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसको। अब यहाँ पर लिखें क्या भाई? तो देखिए मी लिखा हुआ है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी का सब्जेक्ट होता है ही, शी, कोई भी। वेरी गुड, आई होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, चलिए, मी का सब्जेक्ट आई मी माई होता है ना भाई, आई मी माय। माई। आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, माई पजेसिव होता है। ठीक है ना, तो मी लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट क्या है? ये रहा। चलिए, अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डू किस में चेंज हो जाता है भाई? डिड में। डिड में। ठीक है ना, बट ये क्या है? क्वेश्चन है ना, देखो वर्ब सेकंड में होता है। वर्ब सेकंड में। ठीक है, तो वर्ब क्या है हमारे पास? लीव। तो लीव का क्या हो जाएगा? लीव्ड हो जाएगा, LIVED। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई, और फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी कि ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ठीक है ना, चलिए मैं जहाँ भी रहता हूँ ना, वो पूछ रहा था वो, इसका मीनिंग पता है क्या निकला? He asked me, कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके बारे में पूछ रहा था वो। नहीं है बस समझ में? आगे आगे। इस वाले सेंटेंस का मीनिंग, इस वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? इस वाले सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसने मुझसे पूछा मैं तुम कहाँ रहते हो, ये उसने हो गया। लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा? उसने मुझसे पूछा
जहाँ भी मैं रहता हूँ उसके बारे में, मैं जहाँ रहता हूँ उसके बारे में उसने मुझसे पूछा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके आगे क्या लिखते हैं अपन, आई मी माई। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, चेक कर लो, आई मी माई है क्या कहीं? नहीं है। क्या यू ओवर है क्या? है। यू भी है और योवर भी है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कर देते हैं, इसको ही कर देंगे अपन। अगर ये क्या है बताओ, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? यू सब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है। ठीक है, योवर क्या होता है हमारा? पजेसिव। क्या होता है ये? पजेसिव। ठीक है, चलिए सॉरी, तो इसके नीचे भी क्या लिख देंगे अपन? ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ही। और यू क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट होता है, तो इसके नीचे इसके ऊपर क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। और ये क्या होता है हमारा? पजेसिव। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया पजेसिव। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब द टीचर का द टीचर, द टीचर TEACHER द टीचर। सेड की जगह आस्क्ड, आस्क्ड। कंजंक्शन वर्ड क्या लगेगा? देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लग जाएगा? इफ़ लग जाएगा। ठीक है, ये इफ़ हो गया। अब सॉरी हाँ, इफ़ लग जाएगा, सही है। अब बताओ हैव किस में चेंज हो जाएगा? टेंस में, टेंस चेक करो, टेंस क्या बनता है? याद किया ही नहीं, याद ही नहीं कर रहा कि टेंस हेड में चेंज हो जाएगा। तो क्या लिख दूँ? हेड लिख देता हूँ। चलिए अब यू की जगह क्या लिख दूँ? यू की जगह आएगा ही आएगा, क्योंकि ही का सब्जेक्ट, देखो यहाँ जो नीचे लिखा है ना, ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही। सही है ना? ठीक है। अरे भाई अभी सिखाया ना, देखो क्या चेंज करते हैं, क्रॉस तो लगाया ही नहीं आपने क्योंकि सिंपल बनाना है। अब ये लगा दिया आपने तो क्वेश्चन बन जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। चलिए ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही, तो पहले ही आएगा। हैव का क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिनिश्ड का फिनिश्ड, फिनिश्ड। ठीक है, अब देखो ही का पजेसिव क्या होगा? हिज। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट। जैसा सिखा रहा हूँ ना वैसे ही करना है ना? यानी कि ये लिखना ज़रूरी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे ज़्यादा जो गलती बच्चे करते हैं वो इसी में करते हैं, चेंज करने में। तो पेंसिल से लिखूँ ना, फिर मिटा दूँ बाद में? हाँ पेंसिल से लिख लेना। ठीक है ना? हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई? पेन से भी कर सकते हो, नहीं तो पेंसिल से कर लेना आप, तो सही है। ठीक है ना? और इरेज मत करना। नहीं, लिख देना ऐसे, या चलो कर भी देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करता कुछ भी। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? चलिए चलिए सेंटेंस बनाते हैं। चलिए ठीक है, हालांकि अपन पढ़ क्या रहे हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सारा सेंटेंस क्या होंगे? इंटरोगेटिव। बट जब हमारे क्वेश्चन में जब हम पेपर करते हैं, है ना, तो सबसे पहले ध्यान किस पे देते हैं? इस पे। ठीक है ना, कि सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, क्या है? ठीक है, वो देखते हैं। चलिए पहला काम हो गया देखने का, भाई कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है हमारा? सेड होता है, सेड हो चाहे सेड टू हो, आस्क्ड हो जाएगा, पर यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ है? आस्क्ड, तो टेंशन फ्री रहो। कंजंक्शन वर्ड क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब है तो किससे स्टार्ट होगा? मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कंजंक्शन वर्ड क्या होगा हमारा? इफ हो जाएगा। चलिए तो सेंटेंस देखने के बाद ये दो चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम देखो भाई, यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन? आई मी माई। ठीक है, ऑब्जेक्ट है क्या इसमें? नहीं है, तो छोड़ दो। आई मी माई है क्या कहीं? यू ओवर है क्या? नहीं है, तो टेंशन फ्री। फिर तो कोई बढ़िया है सबसे ज़्यादा। अगर ऐसा कुछ है जिसमें आई मी माई यू ओवर नहीं है, वो तो बेस्ट है। चलिए ही आस्क्ड का आस्क्ड। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? इफ। डिड का क्या हो जाएगा? हाँ देखो डिड का डिड रहता है क्या? पढ़ाई तो कर,
अरे डिड का क्या होता है वो देखो, पढ़ाई तो करनी नहीं है। डिड का हेड हो जाता है, चलिए, तो डिड का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। सी का देखो सी रहेगा। हम चेंज क्या करते हैं, सिर्फ आई मी माई यू ओवर को चेंज करते हैं बस, और वी एस ओवर को चेंज करते हैं। ठीक है, फिर से गलती करी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्प मी, पहले ये आएगा, फिर पहले इसको चेंज करेंगे, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। चलिए, तो हम करेंगे क्या, शी हैड, ठीक है। चलिए, शी हैड, गो, चलिए गो का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गो की जगह गॉन, गो नहीं, शी हैड गो गॉन। टू का टू, स्कूल यस्टरडे, गो की टू, जगह क्यों लगाई वैसे अपन ने? क्योंकि हेड आ रहा है, परफेक्ट हो गया नहीं, पास्ट परफेक्ट। चलिए, ये स्कूल, यस्टरडे का यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे, यस्टरडे का बताना चाहिए। बताओ। यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, याद करने होते हैं भाई। चलिए, बोलिए, पूरा साल भर नहीं होगा आपसे तो, 3 साल में भी ना हो। चलिए, हाँ जी, तो देखिए पहला क्या है हमारा, देन अरे दादा इंटरोगेटिव Before सेंटेंस है, speech. इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड की जगह क्या लगेगा, आस्क लगेगा, आस्क लगेगा। कंजंक्शन वर्ड क्या लगेगा, डब्ल्यूएस लगेगा, अरे भाई विल क्यों डब्ल्यू, हेल्पिंग वर्ब है ये, डब्ल्यूएस क्यों लगेगा? अरे भगवान, हाँ ठीक है, इफ लगेगा, लगेगा। आई मी माई, ठीक है। चलिए बताइए भाई, इसमें कहीं आई मी माई लिखा है क्या, नहीं लिखा, यू ओवर है क्या, नहीं है, वी एस ओवर है क्या, नहीं है। नहीं है। चलो, तो फिर बहुत ही बढ़िया। राहुल का राहुल, सेड का आस्क्ड, आस्क्ड, कंजंक्शन वर्ड क्या लगेगा, इफ, इफ। विल का क्या हो जाता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, हाँ, विल का क्या होता है ये बताओ मुझे तो। विल का शेल, विल शेल, वेरी गुड, नहीं लिखा है इसमें, विल का लास्ट पढ़ाया था मैंने, सिंपल सेंटेंस निकालो, वहाँ कहीं लिखा होगा, यहीं कहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट चेंज करेंगे, फिर ये रहा, सब्जेक्ट इट, हाँ जी, इट, इट का इट, विल का वुड, WOULD, रेन का रेन, कौन सा चेंज है? लिखवाया था, ध्यान देना दोबारा। पर्सन में, टेंस में, अदर चेंज में, टेंस में आएगा, मॉडल में, हाँ देखना कहीं बाद में लिखाया था दूसरा, ठीक है। टुमारो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे, सिंपल सेंटेंस में देखना, सिंपल सेंटेंस में मिलेगा द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन का क्या कंप्लीट हो गया भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कल पढ़ेंगे क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस।